प्रिय दोस्तों, मनुष्य संसार में जब तक रहता है परेशानी और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। और मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में भी ऐसे अवसर आते होंगे। परंतु आज प्रश्न ये है कि हमें ऐसी परिस्थिति में किसके पास जाना चाहिए, और दूसरा प्रश्न है कि आप किसके पास जाते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि आपके लिए एक ऐसा परमेश्वर है जो इन परिस्थितियों से आपको निकाल सकता है? और यदि आप उस परमेश्वर के पास ना जाकर किसी अन्य के पास जाते हैं तो आप उसका अपमान करते हैं। इन बातों को गहराई से जानने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से कुशल पूर्वक हैं और वचन की शिक्षा में बढ़ रहे हैं। हम इस प्रसारण में परमेश्वर के वचन बाइबल का क्रमानुसार अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है सत्य वचन। ये TWR के माध्यम से आपके लिए प्रसारित किया जाता है और मैं बड़े ही हर्ष के साथ इसमें आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन करते हुए परमेश्वर द्वारा दी गई भविष्यवाणियों का मनन कर रहे हैं। आप इस बात को ध्यान रखें कि इनमें से बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, पर बहुत सी हैं जो अभी पूरी होना बाकी है। परमेश्वर लोगों को कभी अंधेरे में नहीं रखता है। वह संसार के लोगों को अपने संदेश और योजनाओं को बताने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करता है। दोस्तों, परमेश्वर के तरीके अलग अलग होते हैं, पर हम मनुष्यों को चाहिए कि उसे समझने का प्रयास करें। जैसे आज हम देखेंगे कि परमेश्वर यशायाह के पुत्रों के नाम के द्वारा पूरे राष्ट्र को बताता है कि वह उनके साथ कैसा व्यवहार करने जा रहा है। अब आवश्यकता यह है कि लोग उसे समझें और विश्वास करके उसे मानें। जो मानकर उचित निर्णय लेते हैं और सही मार्ग पर आ जाते हैं वे बच जाते हैं, और जो नहीं मानते हैं वे दंड पाते हैं या उसका परिणाम भुगतते हैं। दोस्तों, आज भी परमेश्वर के वचन पर यही सूत्र लागू होता है। चलिए उस भविष्यवाणी को विस्तार से जानते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। यीशु एक गरीब ग्रामीण होकर बड़ा हुआ था। यह आहार गरीबों का साधारण भोजन था। यशायाह 7 उसके 16 में लिखा है, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। यह भविष्यवाणी मसीह के युग की है। आहाज के युग में इसकी संभावना नहीं थी। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 8 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है भविष्यद्वक्ता के दूसरे पुत्र का प्रतीकात्मक जन्म, इमानुएल के देश में अशूरों के आक्रमण की भविष्यवाणी। अध्याय 7 से 12 आहाज के राज्यकाल में दी गई भविष्यवाणियों की श्रृंखला है। कुछ लोगों ने अध्याय 7 में कुंवारी का पुत्र और अध्याय 8 के भविष्यद्वक्ता के पुत्र को एक ही माना है, परंतु दोनों के नाम अलग अलग हैं। अतः यह संभव नहीं है और अध्याय 9 की जानकारियों के आधार पर यह संभव नहीं है। भविष्यद्वक्ता का पुत्र एक चिन्ह था। आप इसे पद 18 में देख सकते हैं। यह अध्याय महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इमानुएल के देश पर अश्शूर राजा के आक्रमण की भविष्यवाणी है। परमेश्वर ने 500 वर्षों तक विदेशी राजाओं को अपनी प्रजा से दूर रखा था, परंतु अब वह द्वार खोलकर बैरियों को बाढ़ के समान भीतर आने देने वाला था। वे परमेश्वर के पास आने की अपेक्षा अन्य देशों के पास समझौता करने जा रहे थे। यह अध्याय
प्रेतात्माओं से संबंध साधने के विरुद्ध चेतावनी देता है। मनुष्य हार कर शैतान के मार्गों पर चलने लगता है, जिसका परिणाम कष्ट, अंधकार और पीड़ा होता है। भविष्यद्वक्ता के दूसरे पुत्र का जन्म एक चिन्ह है। यशाया 8 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से यह लिख, महर्शालाह-ल्याह-शबज के लिए। आप सोच रहे थे कि यशाया के पहले पुत्र शार्याशूब का नाम कैसा विचित्र है, तो अब उसने दूसरे पुत्र का नाम देखें, महर्शालाह-ल्याह-शबज, जो किसी भी भाषा में पुत्र के लिए अति विचित्र नाम होगा। आपका कुल नाम ऐसा हो तो आपको अपने संपूर्ण जीवन उसे लेकर चलना कैसा लगेगा। यशाया के पुत्र को तो वह नाम उठाना ही पड़ा था। वे शायद उसे प्यार से महेर या हाश या बज बुलाते होंगे। परमेश्वर ने यशाया के पुत्रों को यह विचित्र नाम दिए तो उसके पीछे उसका एक विशेष उद्देश्य था। देखिए पद 18 में, देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। दोनों पुत्र चिन्ह स्वरूप थे और उनके नाम संदेशवाहक थे। महर्शालाह-ल्याह-शबज का अर्थ है लूट, जितनी जल्दी आती है उतनी ही शीघ्रता से छिन जाती है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर उनके विरुद्ध है जो परमेश्वर की प्रजा के विरुद्ध हैं। इसी बात को पौलुस रोमियो के पत्र 8 अध्याय के 13 पद में कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इससे बालक का नाम राजा आहाज के लिए भी एक संदेश था। वह परमेश्वर से दूर था। परमेश्वर उसके पास आने का प्रयास कर रहा था। परमेश्वर ने यशाया से कहा कि वह एक बड़े तख्ते पर लिखे और उसे मुख्य स्थान में लटका दे कि उस बालक का नाम लिखकर टांग दिया जाए कि राज्य का सबसे दीन मनुष्य भी उसे पढ़कर समझ पाए। परमेश्वर आहाज के निकट आने के लिए पहले तो यशाया के बड़े पुत्र शार्याशूब, जिसका अर्थ है बचा हुआ भाग फिरेगा, को साधन बनाता है। तदोपरांत वह यशाया के दूसरे पुत्र को साधन बनाता है। उसके नाम का अर्थ है लूट, जितनी जल्दी आती है उतनी शीघ्रता से छिन जाती है। परमेश्वर आहाज को विश्वास दिलाना चाहता था कि वह अपनी प्रजा के बैरियों को विफल कर देगा। यशाया 8 अध्याय के 2 पद में लिखा है, और मैं विश्वास योग्य पुरुषों को अर्थात उरिय्याह याजक और जेबेरेक्याह के पुत्र जकर्याह को इस बात की साक्षी करूंगा। उरिय्याह का अर्थ है यहोवा मेरी ज्योति है। जकर्याह का अर्थ है यहोवा आशीष देगा। यह एक रोचक जोड़ी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? एक तो अपने नाम से गवाही देता है, यहोवा मेरी ज्योति है। दूसरा कहता है यहोवा का उद्देश्य आशीष देना है। इनसे उत्पन्न होता है परमेश्वर का अनुग्रह, अर्थात वह अपनी प्रजा को कभी नहीं भूलेगा। मेरे मित्रों, यशाया के प्रत्येक काम में प्रजा के लिए एक संदेश था। वह अपने संदेश को लिखता था या करके दिखाता था कि प्रजा उसे समझे। अतः यशाया की पुस्तक एक सचित्र दृष्टांत है। हमारे प्रभु यीशु की विधि भी ऐसी ही थी। उद्देश्य यह था कि इस्राएल चित्र को देखें जैसे हम टीवी देखते हैं। हम में से कितने लोग इससे डब्बे के सामने बैठकर घंटों समय गंवाते हैं। परमेश्वर हमारी मानसिकता को समझता है, इसलिए वह अपना संदेश सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। यशाया 8 के 3 में लिखा है, और मैं अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महर्शालाह-ल्याह-शबज रख। उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पुत्र का नाम तो पहले से दिया गया था। तब हम यशाया 8 के 4 में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले कि वह लड़का बापू और माँ पुकारना जाने, दमिश्क और शोमरोन दोनों की धन संपत्ति लूटकर अशूर का राजा अपने देश को भेजेगा। इससे पूर्व कि यह बच्चा बापू और माँ कहे,
अशूरों की सेना दमिश्क अर्थात सीरिया और उत्तरी राज्य इस्राएल पर आक्रमण कर देगी। यहूदा के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाला उत्तर दिशा का बैरी बंधुआई में जाएगा। यह आहाज की उत्तम रणनीति के कारण नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण होगा कि यहूदा बच जाएगा। परमेश्वर इस तथ्य को स्पष्ट करता है। आइए हम पढ़ें यशाया 8 उसके 5 से 7 पद। लिखा है, यहोवा ने फिर मुझसे दूसरी बार कहा, इसलिए कि लोग शीलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसीन और रमल्याह के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं। इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात अशूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा और वह उनके सब नालों को भर देगा और सारे तटों से छलक कर बहेगा। यह भी धर्मशास्त्र का एक अद्भुत भाग है। लोग शीलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं। इसका अभिप्राय है कि उन्होंने परमेश्वर द्वारा आने वाली शांति को तुच्छ जाना। यहाँ शीलो का धीरे धीरे बहने वाला सोता परमेश्वर की शांति का प्रतीक है। इसके विपरीत हम पद 7 में देखते हैं, प्रबल और गहरे महानद फरात नदी जहां अशूरों का देश था। फरात नदी के बाढ़ का पानी परमेश्वर के दंड का प्रतीक था। वह शीलो के निर्मल जल के विपरीत था। मेरे मित्रों, परमेश्वर इन दो जल स्रोतों के द्वारा अपना संदेश पहुंचा रहा था। जैसा शेक्सपियर कहता है, पेड़ों की भाषा, जलकुंड में पुस्तक, पत्थरों में उपदेश और हर बात में अच्छाई होती है। शीलो एक छोटा सा सोता था जिसका आज कोई महत्व नहीं है, परंतु यशाया के युग में वह महत्वपूर्ण सोता था। वह सियोन पर्वत और मोरियाह पर्वत के बीच में बहता है। उस सोते में एक संदेश छिपा है जिसे आप तब ही समझ पाएंगे जब आपके कान रक्त रंजित हों। इसका संदेश उसकी मधुर कलकल से भी मधुर है। यह अनुग्रह की कहानी है जो सीनै पर्वत पर प्राप्त मूसा की व्यवस्था के विपरीत सियोन पर्वत की गाथा है। मोरिया पर्वत पर अब्राहम अपने पुत्र को बलि चढ़ाने गया था, जहां दाऊद ने अरौना का खलिहान खरीदा था और सुलेमान ने मंदिर निर्माण करवाया था, और उसी के नीचे गोलगुता में प्रभु यीशु क्रूस पर मरा था। वह अनुग्रह का प्रतीक है। मोरिया पर परमेश्वर ने मेमना उपलब्ध करवाया था। उसने अब्राहम के पुत्र को तो बचा लिया, परंतु अपने पुत्र को नहीं बचाया। अतः परमेश्वर यहाँ आहाज को अनुग्रह प्रदान करना चाहता है। वह कहता है, यदि तू मेरे पास आ जाए तो मैं तुझे बचा लूंगा। यशाया 8 अध्याय के 8 पद में आगे लिखा है, और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुंचेगा, और हे इम्मानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढंप जाएगा। परमेश्वर अशूरों को यहूदा प्रवेश की अनुमति देगा, परंतु यरूशलेम में नहीं घुसने देगा। अब हम आगे देखेंगे परमेश्वर का स्थान लेने वाली संयुक्त सेना के विरुद्ध भविष्यवाणी। यशाया 8 अध्याय के 9 पद में लिखा है, हे लोगों, हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगाकर सुनो, अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। यह उन राष्ट्रों को चेतावनी है जो परमेश्वर की भूमि के विरुद्ध में संधि करते हैं। यशाया अध्याय 13 से आरंभ करके हमारे पास यहाँ उन राष्ट्रों के लिए संदेश की श्रृंखला है जिनका इस्राएल के साथ संबंध था। परमेश्वर का दंड उन तक पहुंचेगा। यह भाग जो अध्याय 13 से 35 तक जाता है, परमेश्वर के वचन का एक अति असामान्य अंश है। इसके अधिकांश भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं
परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी पर उसका जो उद्देश्य है उसे सब जातियां भी मिलकर रोक नहीं सकती हैं। यह बड़ी रोचक बात है कि विश्व के राष्ट्र परमेश्वर से बुद्धि और सम्मति की याचना नहीं करते हैं। परमेश्वर का अपना उद्देश्य है और वह पूरा करेगा। यदि कोई राष्ट्र उसके विपरीत चाल चलेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। हम यशायाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 10 से 12 पद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया और कहा, जिस बात को यह लोग राजद्रोह कहें उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। मेरे मित्रों, यहूदा को आराम और सामरिया के गठबंधन से डरने की आवश्यकता नहीं है। डर के कारण उत्तरी राज्यों ने आपस में समझौता कर लिया था, परंतु परमेश्वर अपनी प्रजा से कहता है कि जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना। दूसरे शब्दों में, उन्हें किसी और राष्ट्र की ओर नहीं मुड़ना है, जो बहुधा मिस्र हो सकता है। अब हम आगे चल करके देखेंगे कि उन्होंने मिस्र के साथ समझौता किया और परिणाम स्वरूप देश के साथ दुर्घटना घटी। यशायाह 8 उसके 13 और 14 पद में लिखा है, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और वह शरण स्थान होगा। परंतु इस्राएल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। उन्हें परमेश्वर का भय मानना और उसी की ओर निहारना था। वह या तो उनका उद्धार ठहरेगा या ठोकर का पत्थर। इंग्लैंड के राजा क्रोमवेल से पूछा गया कि उसकी बहादुरी का भेद क्या है, तो उसने उत्तर दिया, मैंने यह सीख लिया है कि परमेश्वर से डरने वाला किसी मनुष्य से नहीं डरता है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय उसके 23 पद में पौलुस कहता है, हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 44 पद में, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। यह पत्थर यीशु है। आपके पास 2 रास्ते हैं, उसे ग्रहण करें या उसका इनकार करें। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, यह एक विचित्र आदेश है। पत्रस ने इसका संदर्भ दिया है पहला पत्रस 3 उसके 15 पद में, मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। परमेश्वर की प्रजा को यही करना है। जी हाँ, आज परमेश्वर और उसके वचन के प्रति श्रद्धा की कमी है। लोग कभी कभी पवित्र बातों की निंदा करते हैं। वे परमेश्वर की बातों को महत्व नहीं देते हैं। हमें परमेश्वर को मन में पवित्र समझना है, क्योंकि आज असंख्य जन विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में है और सारी पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। यदि वे विश्वास करें कि वह हमारी आराधना में है, तो वे यहाँ वहाँ घूमने की अपेक्षा आराधना में उपस्थित होंगे। आपने और मैंने उन्हें इसका विश्वास नहीं दिलाया है। क्या हमने उन्हें विश्वास दिलाया है? आइए अब हम आगे देखें। परमेश्वर के वचन के स्थान पर प्रेत सिद्धि के विरुद्ध भविष्यवाणी। आज भी प्रेत सिद्धि का अभ्यास चल रहा है। 15 वर्ष पूर्व मैंने लिखा था, परमेश्वर अपने लोगों को इस शैतानी कार्य में हाथ डालने से मना करता है। यशायाह 8 के 19 पद में हम पढ़ते हैं,
जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? मेरे मित्रों, मनुष्य जब परमेश्वर से दूर हो जाता है तब वह प्रायः असामान्य और प्रेत सिद्धि की बातों में लग जाता है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय उसके 27 पद, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसके 9 से 12 पद को आप अवश्य देखें। आज आत्माओं के संसार, तंत्र विद्या, शैतानी बातों में मनुष्य का झुकाव बढ़ता जा रहा है। कहीं कहीं शैतान की कलीसियाएं भी हैं। वे शैतान की उपासना करते हैं। विश्वासी भी भूत सिद्धि में विश्वास करने लगे हैं। वे दुष्ट आत्माओं को निकालने की बात करते हैं। मेरे मित्रों, मैं तो इस धंधे में नहीं हूं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार और उसके वचन का प्रचार करता हूं। इससे दुष्ट आत्माओं की समस्या दूर हो जाएगी। मैं तो कहूंगा कि हम तंत्र मंत्र से दूर रहें तो अच्छा है, क्योंकि यह खतरनाक क्षेत्र है। कुछ लोग सच नहीं मानते, परंतु यह है क्योंकि शैतान वास्तव में है। परमेश्वर हमें इसके विरुद्ध चेतावनी देता है। हमें इस चेतावनी पर ध्यान देना आवश्यक है। यशाया 8 उसके 21 और 22 पद में लिखा है, वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। इन अंतिम पदों में अवज्ञा का जीवन प्रकट है जो भूत सिद्धि की ओर जाता है। इसका परिणाम है सकेती, अंधियारा और निराशा है। अनाज्ञाकारिता आपको वहां हर बार ले जाएगी। आज मेरे प्रियो, आपसे मेरा प्रश्न है कि आप किस स्थान पर खड़े हैं? क्या आज आप मसीह के विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, या आप भी इन भूत सिद्धि और अन्य प्रकार की बातों में उलझे हुए हैं? यदि हाँ, तो आज आपके पास समय है कि आप इस पर अवश्य विचार करें। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, आपने देखा कि परमेश्वर अपने लोगों को आगाह करता है और उन्हें समझाना चाहता है कि वे उस पर विश्वास करें और उसकी आज्ञा मानें, क्योंकि मनुष्यों के लिए यही मूल कार्य है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमें आज दिया गया कि हमें परमेश्वर को छोड़कर किसी और के पास नहीं जाना है। अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी समस्याओं में पहले तो परमेश्वर के पास जाते हैं, पर साथ ही ओझाओं, भूत सिद्धि करने वालों के पास भी चले जाते हैं। दोस्तों, आप सदा एक बात स्मरण रखें कि यदि परमेश्वर की इच्छा की केंद्र में आप हैं, तो आपके जीवन में जो भी घटेगा वह परमेश्वर की योजना से होगा और उसमें आपके लिए उसकी एक पवित्र और उचित योजना होगी। पर ऐसे समय में हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। हम बहुधा परीक्षा में पढ़कर या दूसरों को देखकर भूत सिद्धि के चक्कर में पड़ जाते हैं। आधारभूत तरीके से देखा जाए तो यह शैतान और उसके दूतों से संपर्क करना है। पर प्रश्न यह है कि हमें किसके पास जाना चाहिए, परमेश्वर के पास या शैतान और उसके दूतों के पास? आप इसका सही उत्तर जानते हैं मित्रों। आपका निर्णय साबित करता है कि आप किस पर विश्वास करते हैं और किस पर भरोसा रखते हैं। दाऊद राजा कहता है कि भले ही परमेश्वर दंड दे, पर मैं अपने परमेश्वर यहोवा की डेवड़ी या द्वार पर ही खड़े रहना चाहता हूं। दोस्तों, स्मरण रखें कि परमेश्वर भला है, वह कभी बुरा नहीं कर सकता। दंड अवश्य देता है, पर उसके बाद उससे निकालने का काम भी वही करता है। आइए मित्रों, हम उसी भले परमेश्वर के पास चलें और उसी से प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी आशीषों के लिए जो आपने हम पर प्रकट किया।
पिता परमेश्वर, ये आपका अनुग्रह है कि हम अपने आप को आपके निकटता में पाते हैं और आपने प्रभु हमें यह अवसर दिया कि हम सदा आपके साथ बने रहें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है इस अध्ययन के लिए कि आप इसे अपनी महिमा के लिए उपयोग करें और जो भी प्रसारण है उस प्रसारण को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हमारे सारे बुजुर्गवार लोगों के लिए, जितनी भी माताएं और जितने भी हमारे पिता तुल्य लोग हैं जो प्रभु जी आपसे प्रेम करते हुए इस अध्ययन में शामिल होते हैं, प्रभु उन पर दया करें और उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए आपके बेटे यीशु के नाम से ही उन्हें आशीषित करें। प्रार्थना को सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए विनती यीशु ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगले प्रसारण में हम इस आशीष के स्रोत को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें। परंतु यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना निवेदन है, कृपया फोन या SMS के द्वारा हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक प्रभु आपको अपनी आशीष में बनाए रखे। आइए प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, आशीष। पोखरे के लिए इब्रानी भाषा में बैरका शब्द उपयोग किया गया है जिसका अर्थ है आशीष। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, शीलो का धीरे धीरे बहने वाला सोता और फरात नदी के बाढ़ का पानी क्रमशः परमेश्वर की खालिस्तान और खालिस्तान का प्रतीक है। ए, दया और कार्य, बी, शांति और दंड, सी, ताड़ना और दया, डी, इच्छा और दंड। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।